नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे बढ़ते भ्रष्टाचार पर। देश में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें फैलाता जा रहा है। आज देश का हर चौथा अफसर घूसखोरी करता है। भ्रष्टाचार एक बीमारी की तरह जो तेजी से बढ़ रहा है, इसी जड़ें तेजी से फैल रही इसकी जड़ें, और अब भ्रष्टाचार पर रोक लगाना बेहद जरूरी हो गया है। चुनाव प्रचार के दौरान हर राजनीतिक दल और हर सरकार दावा करती है कि वो भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन इसके बावजूद भ्रष्टाचार की जड़ें तेजी से फैल रही हैं। कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाती है। हर सरकार के समय छापे पड़ते हैं, भारी मात्रा में नकदी और गैर कानूनी रूप से जमा संपत्ति जब्त की जाती है, तो कुछ दोषियों को सलाखों के पीछे भी डाला जाता है, लेकिन इसके बाद भी ये समस्या जस की तस बनी हुई है। भ्रष्टाचार करने वालों के साथ साथ भ्रष्टाचार सहने वालों पर भी लगातार उनका भी वो गुनहगार ही होता है, और समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक होना चाहिए और भ्रष्टाचार पर लगाम लगनी चाहिए। तो इसी मुद्दे को लेकर इंडिया न्यूज की टीम ने लोगों से उनके बीच जाकर उनसे बातचीत की है, समस्याएं जानी है। तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जयपुर, जहां हमारे संवाददाता बसंत पांडे ने लोगों से बातचीत की है और उनकी राय जानी है। प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। कभी अधिकारी तो कभी कर्मचारी इस भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जा रहा है। लगातार एसीबी काम जो है इनको गिरफ्तार करने में लगी है, लेकिन आखिर इस भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए, कुछ लोग मेरे साथ हैं, इनसे ही जानते हैं। लगातार भ्रष्टाचार के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, क्या लगता है कैसे लगाम लगेगी इस पर? जिस तरीके से राजस्थान के अंदर देखें तो लगातार एसीबी की कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई हो रही है। इसके ऊपर संवेदनशील मुख्यमंत्री जी लगातार उनको जो भी पुलिस अधिकारी हैं उनको कर्मोन्नत कर रहे हैं और उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से शिकंजा अभी तक भी हाल फिलहाल में पुलिस जिस तरीके से एक्टिवली काम कर रही है, चाहे से वो नशे की तस्करी के मामले हो, चाहे से अभी जिस तरीके से महेश जोशी जी ने, मुख्य सचेतक जी ने अभी भी जो विधायकों की खरीद फरोख्त है उनके लिए भी एक पत्र लिखा है। तो उस तरीके से देखते हुए ये देखने को मिल रहा है कि छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी अब एसीबी तैयार खड़ी है। उनके प्रति सरकार को, आम जन को एसीबी के प्रति विश्वास है, भरोसा है। बिल्कुल, देखिए एसीबी अपना काम करने में लगी है। लगातार भ्रष्टाचार के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको पकड़ रही है। एसीबी तो अपना काम कर रही है, लेकिन लगातार भ्रष्टाचार के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार के मामले तो एसीबी पिछले सालों की तुलना में, जो पिछले सरकार थी उससे इस सरकार की तुलना में बहुत ज़्यादा उजागर कर रही है। पहले भी भ्रष्टाचार होते थे, और पर अभी ये देखने को मिल रहा है सरकार में, चाहे छोटा सा भ्रष्टाचार हो, चाहे एक बड़ा भ्रष्टाचार हो, छोटे कर्मचारी से लेकर चाहे बड़े कर्मचारी तक हो, एसीबी हर व्यक्ति को ट्रैप कर रही है। सरकार ने एसीबी को खुली छूट दे रही है, जिससे भ्रष्टाचार के ज़्यादातर मामले उजागर किए जा रहे हैं। पहले की सरकारों की तुलना में अब भ्रष्टाचार मामले ज़्यादा उजागर हो रहे हैं। इस भ्रष्टाचार को क्या आम जनता ही बढ़ावा देती है? क्योंकि जल्दी काम करवाने के लिए खुद रिश्वत आम जनता ही देती है, तो क्या जनता में जागरूकता की कमी है? देखिए, जनता को जागरूक करने की जरूरत है, सरकार के लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है। सरकार को इस मामले में अभियान चलाना चाहिए कि कैसे जनता को बिना पैसे दिए उनको जागरूक कर सके कि बिना पैसे दिए भी सरकार आपके काम कर सकती है, सरकार के कर्मचारी आपके काम कर सकते हैं। इसके लिए हमें जनता के और जो प्रतिनिधि हैं उनको भी इस मामले में थोड़ा कड़ा एक्शन लेना होगा, और सरकार को इस मामले में एक जागरूक अभियान चलाना होगा जिससे जनता जागरूक हो सके। बिल्कुल, देखिए जनता को कहीं ना कहीं जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि जनता ही कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, अपने काम करवाने के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को रिश्वत देती है। क्या लगता है सरकार को अभियान चलाना चाहिए? क्योंकि एसीबी तो लगातार शिकंजे कस रही है, लेकिन मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक भ्रष्टाचारी निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार है, मेरा ये मानना है कि भ्रष्टाचार आम जनता खुद फैला रही है। जो अधिकारी है, जो घूस लेकर काम करता है, वो तो भ्रष्ट है ही, पर लोगों ने भी, आम जन है, उन्होंने भी एक तरीका, एक प्रोसेस अपनाया हुआ है कि जल्दी काम करवाना है तो पैसा दो और अपना काम करवा लो। जिन लोगों के पास पैसा होता है वो तो पैसा देकर अपना काम करवा लेते हैं। दिक्कत उन्हें आती है जिनके पास पैसा नहीं है, वो दर दर भटकते हैं, और अधिकारियों की इस तरीके की आदत पड़ जाती है कि जब तक उनको पैसा नहीं दिया जाएगा वो किसी की फाइल पास नहीं करेंगे। इसके लिए खुद आम जनता को जागरूक करने की जरूरत है। उससे पहले अधिकारियों से पहले आम जनता जागरूक हो, अधिकारी खुद सुधर जाएंगे। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर आम जनता को जागरूक होने की जरूरत है, वहीं साथ ही साथ सरकार को जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है, क्योंकि खुद जनता ही इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। अगर जनता जागरूक होगी तो निश्चित तौर पर इस तरह के मामलों में लगाम लग पाएगी। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज जयपुर।
वहीं प्रदेश में विभागों में अधिकारी और कर्मचारी बिना रिश्वत के काम तक नहीं कर रहे हैं। हालांकि एसीबी लगातार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को पकड़ने में लगी हुई है, लेकिन भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लग रही है। इस खास कार्यक्रम में अजमेर से हमारे संवाददाता जावेद खान ने लोगों से बात की है। देश में एसीबी जो है लगातार अपने काम कर ही रही है, बावजूद इसके भी जो भ्रष्टाचारी हैं, घूसखोर हैं, उनके जो हौसले लगातार बुलंद होते ही चले जा रहे हैं। लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई होने के बावजूद भी इस पे अंकुश नहीं लग रहा है। कुछ नगर के गणमान्य लोग और जनप्रतिनिधि मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम खास चर्चा करेंगे और जानकारी चाहेंगे किस तरीके से इस घूसखोरी पर अंत लग सके। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छोटे से छोटा कर्मचारी या बड़े से बड़ा अधिकारी भी है, घूस लेने से बाज नहीं आ रहा, किस तरीके से अंकुश लगे इसमें? इसके लिए सबसे पहले तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जनता क्या बड़े इजी वे में काम करवाना चाहती है। खुद के जैसे ही काम पड़ती है तो वो अधिकारी को खुद ऑफर करती है कि भाई आप जैसे भी दो पैसे लेके हमारा काम जल्दी से जल्दी निपटाओ। तो ये मानसिकता जनता की बदलनी पड़ेगी, जनता को जागरूक होना पड़ेगा और ईमानदार अधिकारियों को प्रोत्साहन मिले और चोर अधिकारियों का तबादला हो, यही हम चाहते हैं। यही रास्ता है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। तबादला होना एक बड़ी बात नहीं हो, तो तबादला होके भी आदमी बाहर दूसरी जगह जाके भी भ्रष्टाचार करेगा। हाँ, उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो, उसको उचित दंड मिले, उसको एहसास कराया जाए कि तूने जो भ्रष्टाचार किया, इस भ्रष्टाचार के लिए तेरे को कौन सी सजा मतलब मिल सकती है, आगे जाके तेरे साथ में क्या हो सकता है। उसको मतलब ऐसी ही सजा उसको दे जो आगे दूसरा अधिकारी भी उससे सबक लेके और भ्रष्टाचार से दूर रहने की कोशिश करे। कुल मिला के इस पर सख्त नियम होने चाहिए, जिससे जो कर्मचारी अधिकारी अगर जो घूस लेता है वो लेता हुआ भी डरे। आपकी क्या राय इस बारे में? मेरी तो यही राय है, हमारी राजस्थान सरकार ने अभी राजस्थान के अंदर कई जगह जो मतलब छापे ये जो मतलब पटकाए हैं, उसमें आरएस अधिकारी भी थे, आईपीएस भी थे, ऐसे कई जो थे। तो सरकार तो हर पल के अंदर ये छापे पटका रही है। बाकी जनता को भी आज की तारीख में ये मतलब जागरूक रहना चाहिए। उसका मैं आपको ये देता हूँ, ये मतलब कि आरटीओ ऑफिस ले लो, पुलिस थाना ले लो या हॉस्पिटल ले लो। हॉस्पिटल में हमारा परिचित या कोई मतलब रिश्तेदार अगर वो बीमार हो जाता है तो हम डॉक्टर के घर पे जाकर के कहेंगे साहब कल ऑपरेशन है, ये आपकी फीस लो। तो ज़्यादा तो ये जनता को इसके अंदर में सावधानी ये मतलब बरतनी चाहिए, ये मेरा आपसे कहना है। ये बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने कि जिस तरीके से हम लोग, सबसे बड़ा दोषी हम ही हैं कि हम जाके लोगों को ऑफर करते हैं, अधिकारियों को ऑफर करते हैं कि हमारा पैसा लेके हमारा काम जल्दी कर दो, तो बिगाड़ तो प्रशासन को हम ही रहे। तो यहाँ पर भी अंकुश लगना चाहिए। इसमें आपकी क्या राय है? हमारी राय से भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी के लिए मैं देश और राज्य की बात नहीं करता, सिर्फ पुष्कर से भी मैं एक इतनी सी बात करता हूँ। आज तक जितने भी अधिकारी यहाँ आए किसी ने भी नहीं छोड़ा, सब भ्रष्टाचार में लिप्त थे, एसीबी की नज़र थी, नहीं किया। लेकिन इसके लिए सुझाव ये मेरा इतना ही है कि अगर कोई भ्रष्टाचारी लेता है और देता है रिश्वतखोरी, दोनों की संपत्तियां जब्त होवे, तो इससे आने वाले अधिकारी और जनता भी जागरूक होगी और कोई भ्रष्टाचार पे इस पर निश्चित रोक लगेगी। बहुत अच्छा सुझाव इन्होंने दिया है कि लेने और देने वालों की दोनों की संपत्तियां अगर जब्त हो जाएगी तो शायद इस पे बहुत अंकुश लग सकता है। आप क्या कहेंगे? मैं सर सबसे पहले तो एक ही निवेदन करूंगा आम जनता से और अधिकारियों के लिए, जो मैं एक बात बोलना चाहता हूं और जो नेता लोगों के लिए एक बात बोलना चाहता हूं। पिछले 5 सालों का पुष्कर का 2650 करोड़ रुपए का हिसाब है। अगर ये 2650 करोड़ की अगर चौथाई भी अगर पैसा अगर पुष्कर में लग जाता तो पुष्कर आज पुष्कर नहीं, पुष्कर स्वर्ग बन जाता। अगर ऐसे जैसे अगर नेता लोग, जैसे कोई चेयरमैन है, चाहे एमएलए है, चाहे अधिकारी है, कोई भी है, जिन्होंने भी ये 2650 करोड़ की जो लूट करी है, अगर उसके ऊपर अगर कार्रवाई अगर हो तो कम से कम पुष्कर से तो बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त पुष्कर हो जाएगा। और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जैसे एसीबी की कार्रवाई के लिए तुरंत तैयार रहते हैं, तो अगर तुरंत अगर वो तैयार है तो जनता को भी तैयार रहना चाहिए कि ऐसी शिकायतें सीएम पोर्टल पर डाल करके और जो कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ या जो नेता लोग हैं जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और जो अधिकारियों के साथ में मिलकर के हजारों करोड़ की संपत्तियों का जो बारह न्यारे कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा कोई भी नेता जो अगर नया नेता उभर रहा है वो अगर ये ख्वाहिश रखता है कि मेरे को जाकर के नेतागिरी में मेरे को रुपए कमाने हैं, उस नेता के ऊपर भी कार्रवाई हो, उस अधिकारी पर भी कार्रवाई हो। जितने अधिकारी लिप्त हैं वो अगर कार्रवाई अगर होती है
तो मैं समझता हूँ आने वाले भविष्य के अंदर पुष्कर एक स्वर्ग जगह बन सकती है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। आज यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने उनका खास तौर से कहना यही है कि जो भी अधिकारी हो या कर्मचारी हो, यहाँ तक कि राजनेता भी हो, अगर उनके ऊपर भी सख्त से सख्त अगर कार्रवाई होने लग गई तो शायद ये भ्रष्टाचार का अंत बहुत जल्दी से जल्द हो जाएगा। सोमेश सिंह राठौड़ के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, पुष्कर। सरकार को भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने चाहिए ताकि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शिकंजा कसा जा सके और आम लोगों को राहत मिल सके। देखिए बीकानेर से भवानी जोशी की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार में भ्रष्टाचार भयंकर रूप से पनप रहा है और भ्रष्टाचार के कारण आज पूरे काम, कोई भी काम करो भ्रष्टाचार से बिना काम नहीं हो रहे हैं और इसको रोकने के लिए किस तरह प्रयास किया जाना चाहिए। हमारे साथ उन लोग क्या भ्रष्टाचार के शिकार हुए, आइए हमारे साथ बात करें किस तरह मामले। आज देश के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार लाइलाज बीमारी हो गया है। जब तक नेता लोग जो जिम्मेदार लोग हैं भ्रष्ट अफसरों के ऊपर कार्रवाई इस तरह से नहीं करेंगे जिससे उनकी नौकरी जा सके, तब तक भ्रष्टाचार भगाना मुश्किल है। चारों ओर भ्रष्टाचारी फैले हुए हैं और उनका तांडव देश को बर्बाद कर रहा है। इसलिए सभी सरकारों को, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो छोटी छोटी म्यूनसिपलिटी की सरकारें हों, उन सबको ये चाहिए कि वो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करे जिससे देश में ईमानदारी का माहौल बने और वो महंगाई है या जो अन्य जो भी भ्रष्टाचार गड़बड़ हो रहा है वो सुधर सके। आप क्या मानते हैं भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसको रोकने किस तरह प्रयास किया जाए? भ्रष्टाचार को रोकने का एक ही उपाय है कि आम नागरिक को उसके प्रति एक्टिव होना चाहिए और सरकार को भी भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ दंड देना चाहिए, ताकि जैसे आज किसी विभाग में चले जाओ, कोई भी काम बिना रिश्वत के, बिना जानकारी के कुछ भी नहीं होता। इसलिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एकदम कड़े से कड़े कदम सरकार को उठाने चाहिए। आप क्या मानते हैं भ्रष्टाचार रोकने किस तरह से प्रयास किया जाए? जो भी रिश्वतखोरी और बिना पैसे कहीं भी कोई भी चाहे हॉस्पिटल डिपार्टमेंट हो, चाहे थाना हो, नगर निगम हो, कहीं पर चले जाओ, ये सत्य बात है। बिना पैसे बिना से कोई कानून होता, आम नागरिक जाता है बेचारा चक्कर पे चक्कर लगाता है, सब परेशान होते रहते हैं। ये सही बात है। रिश्वत और जय बिना ये रिश्वतखोरी के बिना कोई कार्य नहीं होता। सरकारी विभागों में जिस तरह से भ्रष्टाचार पनप रहा है उसको रोकने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। उसके लिए आम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी। और चलिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान। और चलिए ब्रेक के बाद बोलियो राजस्थान में बढ़ते हुए बात करेंगे। जनता खुद अपने काम करवाने के लिए रिश्वत देती है और फिर रिश्वत भ्रष्टाचारियों का खेल बढ़ने लगता है और यहाँ पर अगर जनता ही जागरूक हो तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है। देखिए कोटा से राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। एक बड़ी समस्या है, कलेक्टर से लेकर बाबू तक ट्रैप हो रहे हैं मगर रिश्वतखोरी पर लगाम नहीं लग पा रही। किस तरह देखते हैं? रिश्वतखोरी आज जो हालात है उसमें ऐसा लग रहा है रिश्वतखोरी हमारे नस नस में आ गई है, खून के साथ ही मिक्स हो गई है। जिस तरह से हम पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, शायद रिश्वतखोरी को हम ऐसा समझ लें जिसको एक सिस्टम मान लिया है। ये सिस्टम नहीं है, ये सामाजिक एक कुप्रथा है। आदमी को कोई भी काम कराना है, चाहे वो नीचे से लेकर ऊपर तक किसी पद पर चला जाए, अगर उसको कोई काम कराना तो पक्की सी बात है कि उसे कहीं ना कहीं कोई चढ़ाना पड़ेगा, भेंट देनी पड़ेगी, जो बिल्कुल गलत है। जब आपको पूरी सरकार तनख्वाह दे रही है, आपके उस तनख्वाह के बाद में आपकी नौकरी के बाद में आपको पेंशन मिलती है, आपके सारे एड्स मिलते हैं, उसके बाद किस तरह से आप क्या चाहते हैं जनता से, उसको क्यों जलील कर रहे हैं, क्यों उसे परेशान कर रहे हैं? अगर मान लो आपको किसी को रिश्वत नहीं दी है तो स्थिति ये बन जाती है कि उसका काम जिंदगी भर छने छने लटकता रहेगा और आपने चढ़ाया, उसकी फाइल इतनी तेज चलती है कि शायद इंसान भी नहीं चल सकता। कई बड़े उद्योगपति इसके लिए जिम्मेदार नहीं है क्योंकि उन्होंने ये सुविधा शुल्क तय कर लिया है और इसका खामियाजा गरीब जनता को उठाना पड़ रहा है। बड़े उद्योगपति इसके लिए जिम्मेदार नहीं, मैं ऐसा मान सकता हूँ कि कोई भी हो, अगर उसे अपना व्यापार करना है, चाहे वो उद्यमी हो चाहे व्यापारी हो,
अगर उसे अपना व्यापार करना है तो उसे इतना समय नहीं है सरकार में, अगर उसने किसी अधिकारी को जिसकी आवश्यकता है या उसने मन बना लिया है कि इसका काम तो मुझे कुछ न कुछ चढ़ावा चढ़ा के उसके बाद ही करना है, अगर वो उसको नहीं करेगा या चढ़ावा नहीं चढ़ाएगा तो उसके जूते घिस जाएंगे। वो ये सोचता है कि मेरे 15 दिन जो वहाँ जूते घिसाने में लगते हैं उसकी जगह 15 दिन में अगर वो मेरा काम 1 दिन में हो गया तो वो ज़्यादा ठीक है, तो वो उसको व्यापार के दृष्टिकोण से देखता है, जो अनैतिक और गलत है। रिश्वतखोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह से सरकारें लगाम लगा सकती है इस पर? अगर जो सिस्टम ये रिश्वतखोरी है ये अपना सिस्टम का पार्ट हो गया है, तो बेटर ये है कि हम सब लोग जो पब्लिक है वो इस चीज़ का विरोध करें, और जो सरकार है, सरकार जहाँ पे भी जो भी ट्रैप हो रहे हैं उन पे इमीडिएट एक्शन विदिन 10 डेज़ विदिन 15 डेज़ उसका रिजल्ट निकले तो उसके ऊपर लगाम लग सकती है। अदरवाइज़ सोचा ये जाता है कि हाँ भाई ट्रैप हो गए, जो पैसा कमाया था अनाप शनाप वो इस पे लगा देंगे, वो फर्दर उसको मैनेज करने में लगा देते हैं। बेटर ये है कि वो 10 दिन में उस पर इम्प्लीमेंट करके उसका रिजल्ट निकाल के उसको पनिश करें। रिश्वत के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या सोचते हैं सर? रिश्वत के मामलों में सबसे पहले तो ये है कि जितने अभी पकड़े जाते हैं कानूनों में बहुत कड़े प्रावधान नहीं है, इसके लिए कोई कड़ी सजाएं नहीं है। इसके अलावा सरकार ने कानून अच्छे बना रखे हैं रिश्वतखोरी को रोकने के लिए। आज नगर निगम में यूआईटी में जो भी काम होते हैं सिंगल विंडो एक शब्द मात्र रह गया है। सिंगल विंडो से फाइल वापस मिलनी चाहिए जनता को, लेकिन कभी मिलती नहीं। जो तय टाइम दिया जाता है कि 1 महीने के अंदर फाइल उसी खिड़की से मिलेगी, लेकिन बाबू के पास थकार के जाना पड़ता है। तो उनकी अनुपालना नियमों की अच्छे तरह से हो तभी भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी रुक पाएगी। सरकारी महकमों आज देखा यह जाता है कि सबसे ज़्यादा रिश्वत सरकारी महकमों में ही चलती है, और उसकी वजह यही है कि जो नियम है कानून है वो जनता के लिए लचीले नहीं है। अगर आदमी शिकायत करने भी जाता है कहीं तो उसके प्रति फिर जो रवैया होता है अफसरों का और प्रशासन का वो दुर्व्यवहार वाला हो जाता है। एसीबी में लगातार मामले जा रहे हैं और मामले जाने के बावजूद भी घूसखोर अधिकारी बाज नहीं आ रहे। किस तरह से देखते हैं साहब घूसखोरी के मामले लगातार राजस्थान में बढ़ते जा रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि घूसखोरी के टाइम पे जब एसीबी ने किसी अधिकारी को ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद में उसकी जांच करके चार्जशीट है, चार्जशीट देने के बजाय सरकारें जो है उस अधिकारी को प्रमोशन पे आगे दूसरी जगह ट्रांसफ़र करके प्रमोशन दे रही है। जब प्रमोशन उसको मिल रहा है तो फिर तो सरकार ही उसको जो है प्रमोट कर रही है। तो अधिकारी जो है वो अपनी मर्जी से कहाँ काम कर रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं राजनेताओं का हाथ है, उसके सह पोस्ट काम कर रहा है। ट्रैप होने के बाद में जितना जल्दी उस पर जो है एक्शन हो और चार्जशीट हो तभी रिश्वतखोरी रुक सकती है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? दोषी अधिकारियों के खिलाफ उसको जो है नौकरी से सस्पेंड किया जाए, क्योंकि जब तक उनको डर नहीं होगा, उनको पता है कि 1 साल 6 महीने जांच होंगी उसके बाद हमें प्रमोशन मिलने वाला है और सैलरी भी मिलेगी इकट्ठे 1 साल की, तो उनका तो प्रलोभन जो है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसमें सिर्फ एक निलंबित करके उसकी बर्खास्तगी होनी चाहिए थी। आप देखिए कई देशों में इस तरह की जो है कानून है कि जो इस तरह का अपराध करता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है उसके लिए कठोर कानून है, और कठोर कानून के साथ साथ उसकी क्रियान्वित भी सही ढंग से होती है और उसमें फिर भय पैदा होता है और आदमी आगे इस तरह का गलत काम करने की सोचता नहीं है। लेकिन हमारे देश में क्या है, कानून तो बना हुआ है, उसकी क्रियान्विति नहीं होती। अभी जैसे हमारे साथी ने बताया कि जो है उसको जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड एक सजा थोड़ा है, अगर जो है अपराधी है तो उसको बर्खास्त करो ना सीधा, जिससे कि भाई जो है लोगों में भय पैदा हो और लोग ये सोचें कि अरे इस तरह का गलत काम करेंगे। भ्रष्टाचार सब चीज़ें हैं, 30 तारीख उसकी डेडलाइन है। जब तक आप ऊपर पैसे नहीं दोगे तब तक आपकी डिमांड ही नहीं डालेंगे, और डालेंगे तो उसी को रिवर्स कर करके डालते रहेंगे, उसी को फॉरवर्ड करते रहेंगे। तो रिश्वतखोरी तो एक आम प्रथा बन चुकी है कि बिना रिश्वत दिए कुछ होता नहीं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ कोटा से जो कुछ लोग थे जो रिश्वतखोरी के मामले को लेकर इंडिया न्यूज़ से बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पर यही कहना है कि रिश्वतखोरी यहाँ की नसों में समा चुका है। अधिकारियों को बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं हो रहा है। कलेक्टर से लेकर चपड़ासी तक यहाँ पर एसीबी के जाल में फंस रहे हैं, मगर कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि उन्हीं अधिकारियों का बाद में प्रमोशन हो जाता है और उन अधिकारियों को वापस वही वेतन और भत्ते मिलना चालू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कानूनों को सख्त बनाना चाहिए
इसके लिए और वर्तमान विधायक भरत सिंह पहले ही ये कह चुके हैं कि अधिकारियों को बर्खास्त कर बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। और चलिए इसी के साथ बोलियो राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।